सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक में 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस साइन 45 डिग्री बराबर में 10। यानी ये इसको सिद्ध करना है क्वेश्चन को। इससे पहले 17 तक क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो मैंने हल करवा दिया, नहीं देखा हो तो उनको जाके देख ले, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो इसको देखो सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। तो बायां पक्ष अपने पास है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक में है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस साइन tan 45 डिग्री। इसको अपन हल करेंगे और अपने दायां पक्ष से लाएंगे। तो हल करते हैं इसको। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब आपको सेक स्क्वायर सेक का मान याद नहीं है तो कोस का मान तो याद होगा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो देखो कोस 30 डिग्री का मान होता है, मैं इधर लिख के आपको बता देता हूं। कोस 30 का मान होता है √3/2। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 30 सेक 30 डिग्री, और अपन को यही चाहिए, क्योंकि जब एक कोस का उल्टा सेक होता है तो इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे, 2/√3। और कोसेक 45 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो आप साइन के मान आपको याद है तो लिख दो, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका उल्टा करेंगे तो होगा कोसेक 45 डिग्री। तो ये इसका उल्टा है तो इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे, √2 ऊपर आ जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में 2 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं, साइन 90 का मान जानते हैं, tan 45 का मान अपन जानते हैं 1 होता है। तो अपन अब इसमें रखते हैं मान। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक का मान मैंने इधर लिख दिया, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान मैंने यहाँ लिख दिया, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है साइन थीटा का। तो स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दो। और देखो ये कोष्टक में बंद है तो मैं इसके लगा देता हूं बड़ा कोष्टक, और दूसरा ये चल रहा है तो मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूं इसके भी। 2 कोस 60 डिग्री, 2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, प्लस का चिन्ह, साइन 90 का मान 1 होता है, प्लस tan 45 का मान भी 1 होता है, और बराबर में 10 लाना है। तो मैं इसको नहीं लिख सकता, 10 से अपन को लाना है। अब इसको हल करते हैं। 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि अंडर हट जाएगा, प्लस का √2 का होल स्क्वायर 2 होता है। अंडर कैसे हटता है मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह बता दिया। अब इसको हल करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है गुणा, यहाँ क्या बच गया 1, प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 2। अब इसको हल करते हैं, लय से लेके हल करेंगे। तो देखो लय से लेके हल करोगे तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब इसका आप लय से लेके हल करोगे तो लय से क्या आएगा 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को गुणा 4 से करेंगे तो 4, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को गुणा 2 से करेंगे तो 6, 1 कर दो 3। तो देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, बटे में 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और ये 3, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास 10। और ये लाना था लेफ्ट हैंड साइड हल्की, और अपन ने लिया है RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना सिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अपन क्या करेंगे, दोनों पक्ष हल करेंगे और मान लाएंगे, देखते हैं दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले LHS साइड लेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखो मैंने इससे पहले मैंने इधर मान लिख दिए कोस 0 के, कोट 30 के, सेक 45 के, tan 60 के। तो अपन को आसानी रहेगी मान रखने में, तो मैंने पहले लिख दिया। तो हल करते हैं इसको, बायां पक्ष से लेंगे LHS लेने पर।
तो LHS अपने पास है कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट इसमें मान ही रखता हूँ। तो कोस 0 का मान क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होता है। 1 स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 इंटू कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान ये रहा √3, और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, प्लस का चिन्ह माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, और कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन 90 का मान 1 होता है तो कोसेक 90 का मान भी 1 ही होगा। इनटू करके 1 का क्या कर दो स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 3 1 का 3, 1 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस का 3। अब इसको हल करते हैं। पहले आप क्या करो प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो, उसके बाद में माइनस की संख्या को घटा दो। तो देखो प्लस का 1 प्लस का 3, तो प्लस का 1 और प्लस का 3 कितना होगा प्लस के 4 माइनस के 6 है अपने पास। तो देखो 4 में से 6 घटाएंगे जो कि घटेगा नहीं, 4 में 4 छोटी संख्या है 6 बड़ी संख्या है, घटेगी नहीं। अब घटेगी तो क्या आएगी माइनस की संख्या, क्योंकि 4 छोटी संख्या है 6 बड़ी संख्या है, 4 में से 6 घटाना है, घटेगी नहीं तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 4 में से 6 नहीं घटेंगे, 6 में से 4 घटा तो 2, ठीक है। तो LHS हल किया और अपने पास माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार अपन RHS हल करेंगे और देखते हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो RHS हल करते हैं। मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको तो RHS साइड में यहाँ लिख दी 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको भी ऐसे हल करेंगे, इसमें मान रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे और देखते हैं कि LHS साइड और RHS साइड आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रही। यदि बराबर आ रही है तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। देखो सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री मैंने आपको बता दिया, सेक 45 का मान क्या होता है √2, ये रहा मैंने पहले ही लिख दिए थे। बस इसमें मान रखना है, आपको मान याद है तो आप त्रिकोणमिति बिल्कुल इजी है आपके लिए। यदि आपको मान याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। बस आपको मान याद रखना है, मान किसके मान याद रखने वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। बस 2 लाइन आपको सेक और थीटा की लाइन याद रखनी है, पूरी सारणी आपको याद रहेगी, किसी का भी आप मान निकाल सकते हो। तो देखो सेक 45 का मान मैंने आपको बताया √2 हल करके बताया, क्योंकि ये सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, उसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा सेक 45 का मान, ठीक है। तो यह मान रखते हैं इसका। दो कोष्टक में सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान होगा √2, स्क्वायर लग रहा था आप भी लगा दो स्क्वायर, और यहाँ लगाओ बड़ा कोष्टक। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ बड़ा कोष्टक। इसके बाद में माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan 60 का मान मैंने आपको निकाल के बता दिया, पूरा प्रोसेस बताया। tan थीटा को क्या लिखते हैं sin थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ थीटा की जगह 60 रखो और इसको हल करो तो √3 आ जाएगा आपके पास, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बड़ा कोष्टक चिन्ह। 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी रूट हट जाएगा यहाँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और संख्या बच जाती है। अब इसको हल करेंगे। 2 इंटू 2 में से 3 नहीं जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का और 1 बच जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। अब देखो आपके पास राइट हैंड साइड माइनस का 2, RHS साइड माइनस का 2 और LHS साइड आपके पास है माइनस का 2, यानी LHS और RHS दोनों आपस में क्या इक्वल। तो ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया सिद्ध। दोनों इक्वल, दोनों साइड आपस में बराबर आते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिद्ध। LHS और RHS अपनी साइड आपस में बराबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन है x का मान आपको दे रखा है और x की जगह आपको 30 डिग्री रखना है और हल करना है क्वेश्चन।
30 डिग्री रख के आपको दोनों पक्ष हल करना है, देखना कि दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध जब भी होता है जब दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर। जहां जहां x है वहां क्या रख दो आप, 30 डिग्री। तो मैं सबसे पहले LHS ले लेता हूँ, इसकी LHS साइड ले लेता हूँ। तो LHS यानी sin 3x sin 3x की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो साइन 3 इंटू 30 कितना होता है, 90 डिग्री। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। यानी LHS अपने पास क्या आ गया, 1। इसी प्रकार इसका RHS भी हल कर लेते हैं। तो मैं RHS यहीं हल कर देता हूँ। इसका RHS अपने पास है 3 साइन x माइनस का साइन क्यूब x। अब इसमें मान रखते हैं 3 इंटू साइन x की जगह अपन रख देंगे 30 माइनस x की जगह 30 डिग्री। अब इसको हल करते हैं। 3 इंटू साइन 30 का मान अपन जानते हैं 1/2 होता है, माइनस साइन क्यूब 30, साइन 30 का मान 1/2 और क्यूब लग रहा है तो आप भी लगा दो क्यूब। अब इसको हल करते हैं। 3 इंटू 1, 3 एकम 3 बटे में 2 माइनस 1/2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब इसको हल करेंगे ले से लेके। ले से लेके हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका ले से 8 आ जाएगा। 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 4 को गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 8 एकम 8 और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ कितना आया, 11/8। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आए, कहीं गलती हो गई क्या, देखता हूँ मैं एक बार। x का मान 30 रखना था, यहाँ रख दिया, 1/2 आ गया। 30 रखना था, 1/2 का होल क्यूब आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। इधर 30 3 90, ये भी सही है। ये तो आपस में बराबर ही नहीं आया। सॉरी क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, यहाँ है 4 लगाना भूल गया, और यहाँ भी मैं लगा देता हूँ 4, इधर भी 4 लगा देता हूँ। तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा आपको, ये माइनस और ये 4, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। चार बटे 8 आ जाएगा, कुल मिला के बात ये है। अब इसको हल करेंगे, इसका ले चलेंगे, 8 आ गया। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को गुणा 3 से करेंगे 12 माइनस 8 का भाग 8 में दिया 1 बार और 1 को गुणा 4 से करेंगे तो 4। अब 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो आपके पास LHS और आपके पास RHS दोनों साइड आपस में क्या आ गई, बराबर। जब बराबर आ गई तो ये दोनों, ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, सिद्ध। जब दोनों साइड आपस में बराबर आ जाए तो समझना क्वेश्चन अपना सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। 21वां का पहला क्वेश्चन अपन ने हल कर लिया, इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो मैं इसको, स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूं, हाँ स्पेस हो गया। अब इसको हल करते हैं। ये मैंने लाइन खींच दी अलग से। अब इसको हल करेंगे तो पहले इसमें भी वही काम करेंगे, LHS हल करेंगे, फिर उसका राइट हैंड साइड हल करेंगे। दोनों पक्ष आपस में बराबर आने चाहिए, तो देखते हैं बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहले लेंगे LHS साइड। अब देखो LHS है tan 2x, तो tan 2x, x का मान क्या रखना था, 30 डिग्री। तो रखो tan 2 इंटू 30 डिग्री, और 2 इंटू 30 कितना होता है, tan 60 हो जाएगा। ये 2 गुणा 30 60। अब tan
60 का मान आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लिखते हैं अपन साइन थीटा बटे कोस थीटा, आप इस थीटा की जगह साइन थीटा की जगह 60 डिग्री लिखो, फिर साइन 60 का मान कोस 60 का मान वो आपको लिखना है, काटेंगे पीटेंगे तो आपको क्या आएगा √3। तो आपको इतना या बता दिया तो अब तो याद होना चाहिए। यानी इसका LHS हल किया और √3 अपने पास आ गया। इसका RHS और हल करते हैं अपन। तो RHS लेने पर RHS अपने पास है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की जगह रखना है अपन को 60 डिग्री, x की जगह रखना है अपन को 60 डिग्री। तो 2 tan x की जगह 30 डिग्री रखना है, 60 याद रह गया। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान आपको याद नहीं है तो फिर आप कैसे निकालोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन 30 का मान रखोगे कोस 30 का मान रखोगे और आप उसको हल करोगे तो कितना आएगा 1/√3। आपको याद होने चाहिए ऐसे कि तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मान निकालोगे फिर रखोगे बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 बटे में √3, मैं पहले बटे का चिन्ह लगा देता हूँ ये बीच का, और 2 एकम 2 और बटे में क्या चल रहा है √3 और नीचे क्या है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और बटे में √3 है तो इसका भी स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 3 बच जाएगा। अब इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका अपने पास 2/√3 ये तो है ऊपर, और इसका लैसे लेके हल करेंगे। आप इसका कहीं भी लैसे लेके हल करोगे तो आपके पास आएगा 2/3। ठीक है, अब देखो इसको 2/√3 इंटू ये नीचे की संख्या तो ऊपर चली जाएगी, यानी 3 तो 2 से जाके ऊपर गुणा हो जाएगा और ये √3 2 से गुणा हो जाएगी। 2 गुणा 3 कितना होता है 6, नहीं तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा अपने पास √3 अब आप 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3। क्यों लिखा, क्योंकि √3 नीचे है तो काटने में क्या हो जाएगी आसानी, इसलिए √3 लिख दिया मैंने। एक √√ से एक √3 कैंसिल हो गया, बचेगा अपने पास क्या √3। अब देखो इसका LHS और RHS, इसका LHS भी √3 आ गया और RHS भी क्या आ गया √3, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया सिद्ध, LHS बराबर RHS। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने क्या होंगे सिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप रोक रोक के देख सकते हो, धीरे धीरे वीडियो को चला के देख सकते हो। ये मैंने इधर ये पहला क्वेश्चन करवा दिया इसका, और ये इसका क्या है दूसरा क्वेश्चन, तो आप वीडियो को आप अच्छी तरह रोक के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन हो रहा है। तो देखो वही x का मान क्या रखना है 30 डिग्री, 21 वहाँ का तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ भी ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ भी x का मान 30 रखना है। हल करते हैं इसको। इसका पहले क्या करेंगे LHS साइड लेंगे, साइन x x की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री और क्या आ जाएगा ये 1/2, ये तो हो गया LHS। अब लेंगे RHS। RHS अपने पास है √1 माइनस cos 2x 2 इंटू 30, क्योंकि x की जगह रखना है अपने को 30 और बटे में चल रहा है 2, ये हल हो जाएगा। 1 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2,
और बटे में 2। तो देखो 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा घटाना है तो क्या बचेगा, आधा। और बटे में क्या चल रहा है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि ये बटे का 2 नीचे आके 2 से गुणा हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और देखो 1 का रूट तो होता है 1 आ जाएगा, और बटे में 4 है तो 4 का रूट क्या होता है, 2। तो देखो दोनों पक्ष आपस में क्या आ गया, अपने बराबर। यहाँ भी sin 30 का मान क्या है, 1/2, और यहाँ अपने RHS हल किया, इसका मान भी 1/2 आ गया। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, एंस प्रो यानी इति सिद्धम। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। केवल x का मान रखते जाओ और हल करते जाओ, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप भी कर सकते हो। अभी इसका भी क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS cos 3x x की जगह रखेंगे 30, 3 × 30, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। ये तो आगे LHS। अब RHS और हल कर देते हैं। RHS अपने पास है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। x की जगह रखना आपको 30, 4 × cos क्यूब और x का मान 30 माइनस 3 cos 30। x का मान पहले क्वेश्चन में दे रखा है 30 रखना है आपको और हल करना है। 4 × cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और क्यूब लग रहा था, आप भी लगा दो क्यूब। 3 × cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। 4 × स्टेप बाय स्टेप हल करो, बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस आप स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ। तो देखो √3/2 का होल क्यूब, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखो मैं इधर आपको हल करके बताता हूँ। √3/2 का होल क्यूब इक्वल, इसका मतलब घात 3 लग रही, तो इसका मतलब √3/2 को 3 बार गुणा करना। आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, इसको 3 बार गुणा करना है, क्योंकि घात 3 लग रही है तो 3 बार गुणा होगा। अब देखो √3 को गुणा √3 से करेंगे तो देखो सेम संख्या है, अंडर रूट के अंदर समान संख्या है, अंडर रूट के अंदर और गुणा हो रही है तो रूट हट जाएगा, यानी ये इसको गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ 3, फिर गुणा √3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा √3 होके क्या हो जाएगा, 3 √3। समझ गए। इसके बाद में 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 × 2 8, यानी इसको हल करने पर अपने पास क्या आया, 3 √3/8। इसको हल किया, इसका क्यूब हल करेंगे तो ये आएगा अपने पास। ठीक है, ये केवल मैंने आपको समझाया है। अब क्वेश्चन हल करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हल करेंगे तो इसका कितना आया, 3 √3 और बटे में 8 माइनस, इसको भी हल करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा √3, तो 3 √3 हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है, 2। अब देखो 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 √3/2 माइनस ये 3 √3/2। अब देखो ये समान हो गया, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो घटाने पर क्या आएगा, 0। ये तो अपने क्या आ गया, 0, लेकिन गलत हो गया क्या, ये cos 60 का मान 1/2, LHS अपने 1/2 आ रही है और RHS अपना आ गया 0, तो ये तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हो गया। देखो 0 ही आएगा, लेकिन क्या है कि दिमाग पता नहीं कहाँ जाता है। 3 × 30 कितना होता है, 90।
30 इंटू 30, 3 इंटू 30 होता है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। LHS कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो देखो RHS भी 0 डिग्री आया और LHS भी 0 आ गया, तो इसका मतलब LHS बराबर आ गया RHS। दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो ये हो गया इतनी सीधे में एंस प्रूव। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन था, इसमें 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ हल हो गया, चौथा क्वेश्चन इधर हल हो गया। इससे पहले वाले मैंने हल करवा दिया, पहला और दूसरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन करते हैं, 22वां क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अपन एक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, 19वां क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा आपको। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऐसे तो प्रश्नावली का। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। आपको जहां ए दे रखा है, बी दे रखा है, वहां आपको मान रखने हैं और हल करना है। दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS अपने पास है कोट A माइनस बी। तो इसको हल करते हैं। कोट ए का मान तो है, क्योंकि ए की जगह रखेंगे मान दे रखा है अपन को क्वेश्चन में 60, और बी का मान क्या दे रखा है 30। तो इसको हल करने पर क्या आएगा, कोट 60 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ, कहीं भी आपको अड़चन नहीं आएगी। अब कोट 30 डिग्री का मान आप जानते नहीं है, हो सकता है आप नहीं जानते हो, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा और आप फटाफट हल कर दोगे। अगर नहीं जानते तो आप दिमाग लगाओ, लिखोगे, फिर आप काटोगे पीटोगे, तो मन में भी आप सोच लो कोट थीटा बराबर लिखते हैं अपन कोस थीटा बटे साइन थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री लिखना है। कोस 30 का मान आप जानते हैं √3 बटे 2, और साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, तो बटे में 2 वहाँ भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा √3। तो कोट 30 डिग्री का मान आ गया √3। ये मैंने LHS हल कर दिया। अब इसकी RHS और हल कर देते हैं। RHS अपने पास है कोट A प्लस नहीं सॉरी कोट A कोट B प्लस का 1, और है कोट B सॉरी कोट B माइनस कोट A। इसको हल करते हैं। ए की जगह रखेंगे क्या 60 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है तो कोट A का मान 60, कोट B का मान दे रखा है क्वेश्चन में 30 प्लस का 1, कोट B की जगह रखेंगे 30 डिग्री माइनस कोट A का मान रखेंगे 60 डिग्री। अब इनके मान अपन इस क्वेश्चन में रखेंगे। कोट 60 का मान नहीं जानते तो आप tan 60 का मान जानते होंगे, tan 60 का उल्टा कर दो या मान रख दो। अब आपको tan 60 का भी मान नहीं आता है, कोट 60 का भी नहीं आता है, तो कोट थीटा बराबर क्या लिखवाया था मैंने कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोस थीटा की जगह लिखोगे आप क्या 60 डिग्री। कोस 60 का मान होता है 1 बटे 2 और साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। आपको पता हो कि बटे में 2 ऊपर भी है और बटे में 2 नीचे भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा √3 बच जाएगा यहाँ। अगर नहीं आता है तो आप हल करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। इनटू का चिन्ह क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। कोट 30 डिग्री, कोट 30 का मतलब है कि tan 30 का उल्टा कर दो, फिर tan 30 का मान याद नहीं है तो आप वैसे निकालो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन 30 का मान रखो कोस 30 का मान रखो, और आपके पास क्या आ जाएगा 1 बटे √3, सॉरी 1 बटे √3 नहीं, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। कोट 30 तो इसको कैसे लिखेंगे कोस 30 थीटा बटे साइन 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान क्या होता है √3 बटे 2 बटे में 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी √3 आ जाएगा। कोट 30 का मान √3। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करने, लेकिन आपको tan 60 ये तो आपको याद होने से tan थीटा के कोट थीटा के कितनी बार लिखवा दिया, लेकिन याद नहीं है तो ये तरीका भी आपके पास बढ़िया है, ऐसे आप हल कर सकते हो। तो मैंने आपको मान निकाल के बता दिया, और प्लस में क्या चल रहा है 1 बटे का चिन्ह लगा देता हूँ।
कोट 30 कोट 30 का मान लिखवाई दिया मैंने √3 और माइनस 1/√3 कोट 60 का होता है। अब इन दोनों को हल करते हैं और मान निकालते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ देख लो 1/√3 इंटू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे तो कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 होगा 2। तो मैं इस पर स्क्रॉल कर लेता हूँ 1 मिनट। 1 + 1 हो गया 2। अब इस नीचे वाली संख्या को आप क्या करोगे, लय से लेके हल करोगे। तो इसका लय से लेके हल करोगे तो मैं आपको लय से लेके हल करके बता देता हूँ क्या आने वाला है इसका। वैसे तो आप भी इसको हल कर सकते हो, तो मैं इधर आपको बता दूँ कैसे हल करना है इसको। तो मेरे पास है √3 माइनस 1/√3, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ तो √3 आ जाएगा इसका लय से। 1 का भाग √3 में दिया तो √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस, आगे माइनस का चिन्ह है। √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 बार और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो क्या आएगा 3 में से 1 गया तो 2/√3। ठीक है, इसको हल किया तो अपने पास आ गया 2/√3, यानी नीचे वाली √3 माइनस 1/√3 था, इसको हल करने पर अपने पास क्या आया 2/√3। तो इसको हल करते हैं, लिखते हैं इसका मान। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अभी बटे का √3 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 से जाके ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, और बटे में क्या रह जाएगा 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा √3। अब देखो इसका LHS भी अपने पास क्या आ गया √3 और RHS भी √3 आ गया। तो कुल मिला के बात है दोनों साइड आपस में क्या आ गई बराबर, यानी LHS बराबर RHS। आंसर प्रूव हो गया ये। तो ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया सिद्ध। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको A और B के मान रखना था और हल करना था, दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं और क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन एक 19वां क्वेश्चन बच रहा था, छूट गया था, बीच में प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैं उसको भी हल करवा देता हूँ। सॉरी, यहाँ 45 है। अब इसको हल करते हैं, तो इसका क्या करेंगे LHS साइड लेंगे और RHS साइड लाएंगे। तो इसको हल करते हैं। 1 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस का, और sin 30 का मान होता है 1/2, कोष्टक बंद। और इधर 1 प्लस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, प्लस में cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखो 1 प्लस का है, प्लस का 1/2 है, यानी 1 और आधा मिलके क्या होगा 1.5 को अपन क्या लिखते हैं 1 से 1/2। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2 और 1 3/2। तो ये हो गया 3/2 और माइनस में क्या चल रहा है 1/√2। इसके बाद में इसको भी ऐसे हल कर लेंगे, 1 और आधा मिलके 1.5 हो जाएगा, 1.5 को साधारण भिन्न में बदलेंगे 3/2 और प्लस का क्या चल रहा है 1/√2। अब आप देखो 3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है और इधर भी है, केवल चिन्ह का ही तो अंतर है। तो आपको एक सर्वसीमिका पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 3 जब चलेगी, तो आप नॉर्मली ये तो जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी ये क्या हो जाएगा a² माइनस का b²। ठीक है, a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला a और ये b, ये a और ये स्मॉल b, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। और बीच में क्या है माइनस, तो आप भी माइनस लगाओ। b² किसको माना 1/√2 को, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर अपन जानते हैं 9 होता है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अपन जानते हैं 4 माइनस, अब यहाँ भी 1 के ऊपर स्क्वायर है तो इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2। अब इसको करेंगे हल ले से लेके, यहाँ आ जाएगा 4 का भाग 4 में 1 बार,
1 को गुणा करेंगे 9 से तो 9 एकम 9 माइनस 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4 और 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 बटे 4। अब देखो 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ थोड़ी सॉरी गलती हो गई, 2 का भाग 4 में देने पर 2 बार ही जाएगा और 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा यहाँ, ठीक है। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके आएगा यहाँ 7, तो ये 7/4 आ गया। और ये 7/4 अपना क्या आ गया राइट हैंड साइड, क्योंकि अपन को ये सिद्ध करना था और ये अपने आ गया इसको हल करने पर, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई RHS, ये सिद्ध करना था, आंसर हो गया ये। और ये प्रश्नावली अपनी यहाँ एंड होती है। इसके बाद में इसकी विविध प्रश्नमाला जो कि अगले वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।